इंश्योरेंस कंपनी में कितना वक्त रहे आप? काम किया 1 साल मैंने इंश्योरेंस कंपनी में, कंपनी बंद हो गई। ओमेगा की शुरुआत कैसे कब हुई? रजिस्टर ही मैंने करी 21 मार्च 2020 और दैट द कोविड टाइम। सो मैंने कहा ये तो बहुत ही हार्ड हो गया। तो सिटी में ऑफिस कब शुरू किया? सो स्लोली मैंने घर से किया, अकेले ही करता था मैं, हम घर से ही करते थे। मैंने गैरेज में पूरा सेट कर रखा था ऑफिस, वहाँ पे काउच वाउच लगा के हम तीनों वहीं बैठते थे। रेडी होना जाना ये करना। हमने एक रूटीन बनाया कि अर्ली मॉर्निंग आई गेट अप एंड डू माय जिम एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद अपना 9-10 बजे ऑफिस पहुँचते सबने काम करने, चाहे खाली बैठे रहो कुछ नहीं, डजंट मैटर, बट जाना है ऑफिस। तो वो जो रूटीन है ना बाजी, उसने, क्योंकि आप खाली भी बैठे तो कुछ तो करोगे, यू गोना स्टार्ट हंटिंग क्लाइंट्स, यू गोना स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, ये वो कुछ ना कुछ तो आप करोगे। मेरे हाथ के बिना नहीं होता कुछ भी। वही बोले, इधर भी चाबी आंटी के हाथ में, उधर चाबी आपके हाथ में, तभी मैंने दोनों को इकट्ठा बैठाया है। इकट्ठे बैठ जाओ भाई। भाभी, हाउ डू यू फील? पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तो कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पहुँच जाएंगे हम। मैं आई थी क्योंकि मुझे कुलवीर के साथ रहना था। उसमें कुलवीर वैसे भी ओवरऑल भी बहुत, सिर्फ एज अ बिजनेस में नहीं बट एज अ पार्टनर, लाइफ पार्टनर, इज अमेजिंग। माँ बाप को तो गर्व होता है कि उसकी औलाद की वजह से उनकी पहचान है, बीवी को प्राउड फील होता है। हाँ जी, बहुत। अच्छा भाभी, से फ्यू वर्ड्स फॉर ओमेगा फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी किस किस क्षेत्र में वो सर्विस प्रोवाइड हो? अब आपको मॉर्गेज में हेल्प करती हैं और आपको इंश्योरेंसेस में हेल्प करती हैं आपको, और इमोशनल सपोर्ट भी देती हैं ओमेगा। अगर कोई क्लाइंट है उनको बस अगर फ़ोन करके अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लान कर रहे हैं, अभी प्लान नहीं कर रहे, 1 साल बाद प्लान कर रहे हैं घर लेने का, बट दे हैव सम क्वेश्चन, तो वो कॉल कर सकते हैं कभी भी, हम हमेशा अवेलेबल हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं, पेडी भी बोलता है हमेशा कि फ्री कंसल्टेशन आप हमसे डिस्कस करिए। आपने अगर 1 साल बाद लेना है, 6 महीने बाद लेना है, अभी लेना है, कभी भी आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन है, फ़ोन उठाइए, कॉल करिए। सो वी डोंट चार्ज एनीथिंग। ओमेगा का नेक्स्ट गोल क्या है? मेन जो गोल है कि टू डू द राइट थिंग विद द कस्टमर्स। मैं हमेशा यही चीज़ लेके चलता हूँ अपने बिजनेस में, डू द राइट थिंग फॉर द कस्टमर्स। कभी किसी के साथ चाहे इंश्योरेंस हो चाहे मॉर्गेज हो, कभी गलत नहीं करना। माय मेन गोल इज कि किसी भी क्लाइंट को गलत सर्विस या गलत एडवाइस नहीं। भगवान ओमेगा को और आगे लेके जाए, हमारा भी ये मानना है, और आपकी जो सोच है भगवान आपको जरूर आगे लेके जाए। तो कभी भी किसी को भी एनी सर्विस की रिक्वायरमेंट है, वी डू होम लोन्स, बिजनेस लोन्स, कंस्ट्रक्शन लोन्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। तो कमर्शियल का कुछ भी है? कमर्शियल करते हैं, कुछ भी है? 100% एनी टाइप ऑफ कमर्शियल, बड़े से बड़ा, छोटे से बड़ा, एवरीथिंग वी डू। ऑल डन। मैकडॉनल्ड्स में चल रहा था, धीरे मैकडॉनल्ड्स में भी प्रमोशन हो गया, मैं मैनेजर बन गया वहाँ पे। एंड उसी स्टोर में? हाँ जी, फ्रैंकटन में काम करते थे, तो मैनेजर बन गए फुल टाइम। तो अच्छा चल रहा था, लाइक आपको अच्छी इनकम आ रही है एंड ऑल, तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सोचता था यार कि यहाँ पे भी कब तक करेंगे ना काम, कि ठीक है आप मैनेजर बन गए, आपकी इनकम आ रही है, और जो हमारे बॉस थे, लाइक द मैनेजर में जो हेड थे, उनकी सैलरी होती थी कुछ अराउंड 70-80। तो मैंने कहा यार इससे ज़्यादा क्या ही कमा लोगे ना, कहीं ना कहीं तो आपको कुछ करना पड़ेगा, यू नीड टू डू इन लाइफ। आई कांट वर्क इन मैकडॉनल्ड्स थ्रू आउट माई होल लाइफ। फिर और जो मैं बिल्कुल उस टाइम पे कंफर्ट में था अपने कि हाँ भाई पैसे आ रहे हैं, चल रहा है, तो मैंने कहा कि यार चलो लेट्स फाइंड समथिंग एल्स। तो मैंने अप्लाई की जॉब्स के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी, कंबाइंड इंश्योरेंस करके कंपनी होती थी, वो मिली, उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ। तो वहाँ पे मेरे जो गुरुजी हैं हमारे इंश्योरेंस के, जिनको मैं गुरुजी मानता हूँ, मोहम्मद आथर, वो उनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ। उनसे बात हुई तो पता चला तो हमारे अलीगढ़ के थे, वो गाँव के पास के। अच्छा, यूपी से ही बिल्कुल। तो पहले तो वही बातें होती रहीं, एंड देन ही शोड मी हिज फिगर्स कि जब इंटरव्यू होता है कि यार कि दिस इज़ व्हाट यू कैन अचीव, क्योंकि वो फैमिली वाली सी बात हो जाती है ना इंटरव्यू में। तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया कि अब यार आप आए हो, हमारे गाँव के पास के भी मिल गए, रैंडमली बात होती है ना। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऑब्वियसली इंश्योरेंस था तो कमीशन बेस्ड था, तो एक ये भी डर रहता है कि यार जाएँ नहीं जाएँ, करें नहीं करें। तो मैंने कहा कि मेरे को, उन्होंने बोला कि यस यू प्रोसीड। उसमें क्या होता है कि वो लोग आपको 3-4 वीक्स की ट्रेनिंग देते हैं ऑकलैंड में, तो दे पे यू। और अच्छी चीज़ ये थी उस कंपनी की कि आपको वो 4 हफ्ते ट्रेन करते हैं, दे पे यू, और जब ट्रेनिंग से निकल के आते हो 2 हफ्ते और आपको पे करते हैं, फिर आप कमीशन भेज जाते हो। तो 6 वीक्स तक आप सिक्योर्ड थे। तो पर सोचने से पहले भी यार कि यार आप कमीशंस पे कैसे जाएंगे, क्योंकि लाइक यू स्टिल हैव योर एक्सपेंसेस टू डू,
थोड़ा सा मेरा स्टूडेंट लोन भी बचा हुआ था, मैंने कहा ये भी करना ही है, क्योंकि वो भी अपना होता है कि मैंने खुद ही करना है, कि आई डोंट वांट टू कि यार पापा को क्यों मैं हेडेक दूँ ना, मैं खुद ही पे करना है मैंने। तो वहाँ किया, कमीशन बेस्ड था, तो मैंने सोचा पहले कि यार मैं आई लेट यू नो। तो मेरे एक जिनके साथ मैं YMC में रहता था, रंजन दादा करके होते थे वो, अपने कोलकाता से। सो दैट टाइम वी वर 21, ही वॉज 40 years old। तो वो आए थे, पर वो अभी इंडिया वापस चले गए, क्योंकि सिंगल चाइल्ड उनके फादर की थोड़ी तो इंश्योरेंस कंपनी में कितना वक्त रहे आप? तो हाँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कुलवीर तू कर ले, तू कर लेगा। मैंने कहा दादा मेरे को लग रहा है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा कमीशन बेस। कहते नहीं तू कर लेगा, मेरे कहने पे तू चले जा। मैं कहा चलो फिर। तो शुरू किया, काम किया 1 साल मैंने इंश्योरेंस कंपनी में, कंपनी बंद हो गई बट कमीशन बेस्ड था, तो मैंने कहा कि यार कमीशन बेस्ड है तो कहीं ना कहीं तो आपको सिक्योरिटी भी चाहिए। तो मैंने मैकडोनल्ड्स में क्या किया कि मैंने पार्ट टाइम कर दिया वहाँ पे, फ्राइडे सैटरडे नाइट, क्योंकि नाइट शिफ्ट मैंने करना शुरू कर दिया कि हाँ नाइट शिफ्ट करूँगा, मंडे टू फ्राइडे वो करूँगा, और सैटरडे नाइट का ये रहता था कि मैं, क्योंकि आई प्ले क्रिकेट का शौक है, अभी भी खेलते अभी भी खेलते हैं जी तो क्रिकेट भी खेलना होता था। तो पहले तो स्टार्टिंग में वो किया, बट जब उस टाइम पे विंटर टाइम था तो क्रिकेट ऑफ था सीज़न। फिर उसके बाद कमीशन बेस्ड था, तो मैंने कहा चलो यार मैकडोनल्ड्स 2 शिफ्टें कर लेंगे, मैनेजर हैं, अपना रेंट खर्चा तो निकल ही जाएगा, बाकी जो कमीशन से आगे इधर उधर से अपन करते रहेंगे। तो स्लोली चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने शिफ्ट चेंज करी, ट्यूसडे और फ्राइडे कर दी। अच्छा। तो देन आई यूज टू वर्क थ्रू आउट द वीक, कि सैटरडे क्रिकेट खेल सकूँ। तो मंडे टू सैटरडे नाइट तक मेरे पास ये होता था कि मेरे को कुछ टाइम ही नहीं होता था। पैसा नहीं छोड़ा आपने? हाँ, कि ना ये भी खेलना है तो जब कंपनी बंद हुई इंश्योरेंस की, एंड वी वर लाइक यार अब क्या करें, तो ऑब्वियसली बट कि आई हैड अ मेंटर हु आई वाज वर्किंग विद, जो मेरे मोहम्मद जी थे सर। तो मोहम्मद सर के साथ उन्होंने कहा कि यार कि लेट्स स्टार्ट, उन्होंने अपनी खुद की फर्म खोली, ब्रोकरेज फर्म खोली, ठीक है। ऑब्वियसली ही हैड अ 20+ ईयर एक्सपीरियंस, तो उनके साथ मैंने एज ए एडवाइज़र काम किया, शुरू कर दिया काम करते गए स्लोली। फिर धीरे धीरे जहाँ पे जो लोग जानते थे, जो मेरे साथ के जरा के सेट, जो मेरे गुजराती, जो मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज के, तो आप देखो कहाँ से क्या लिंक बन जाता है ना। तो उनके थ्रू धीरे धीरे क्लाइंट्स बने मेरे, उन्होंने मेरे को आगे रिकमेंड किया। फिर आई मेट चिराग सुचित्रा एक सम स्टेज, ही हेल्प मी अलॉट, तो दैट कम्युनिटी हेल्प मी अलॉट। यहाँ पे हैमिल्टन में आई ऑलवेज अप्रेज दैट कि जो गुजराती कम्युनिटी यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने स्टार्टेड, उन्होंने लाइक दे सपोर्टेड मी अलॉट। ओमेगा का कैसे आपकी ख्याल फिर कैसे? उसके बाद जब हुआ कि यार मेरे को, क्योंकि लाइक आई सेड मेरे को नंबर्स का बहुत शौक सो भाभी वाज हियर व्हेन यू स्टार्टेड? यस, हाँ। तो जब व्हेन वी मैरिड, दैट टाइम आई वाज ओनली डूइंग इंश्योरेंस। मेरा मॉर्गेजेस में घुसने का मेरा पैशन था, इंट्यूशन था। आई लव नंबर्स, मेरे लाइक बचपन से मेरी मैथमेटिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो बताया? हाँ, तो मेरे को नंबर्स का बहुत शौक था, तो मेरे को था कि यार कि अच्छे मार्क्स लेके आते थे 100 to 100 मैथ में? हाँ, मेरी मैथ्स में ही लाइक आई वाज टॉपर स्कूल में। तो उसमें क्या है कि फिर क्योंकि मेरे जो पुराने जिनके साथ मैं करता था वो मॉर्गेजेस नहीं करते थे जी। तो देन आई स्टार्टेड कि ओके आई डू माई ओन, ठीक है। एंड वी एंडेड अप विद अ गुड टर्म, लाइक आई स्टिल की अप्रेज की उन्होंने द वे वी एंडेड अप, एंड वी स्टिल गुड रिलेशन। बट हाँ, देन आई स्टार्टेड कि हाँ भाई अब आई स्टार्ट माई ओन कंपनी, ठीक है। कंपनी स्टार्ट करने की सोची तो कोविड आ गया कंपनी रजिस्टर ही मैंने करी 21 March 2020, और दैट द कोविड टाइम। सो मैंने कहा ये तो बहुत ही हार्ड हो गया। सो करते फिर धीरे धीरे उस टाइम पे मैं इंश्योरेंस ही करता था खाली। फिर मैंने अपना मॉर्गेजेस की कोर्स करे, तो विट टुक मी 3 to 6 months लग गए मेरे को। सो एंड ऑफ नवंबर और एंड ऑफ अक्टूबर विच इज़ फ्रॉम, मुझे याद है 1 November से मेरी सारी एक्रीडेशन आ गई थी। तो सिटी में ऑफिस कब शुरू किया आपने? सो स्लोली मैंने घर से किया, अकेले ही करता था मैं। लावण्य अपनी जॉब करती थी, शी वॉज अ टीचर, तो ये अपनी जॉब करती थी, मेरे अपना चल रहा था। तो व्हेन आई स्टार्टेड तो घर से आई वाज डूइंग ऑन माय। आपने अभी भाभी की जॉब छुड़वा दी? हाँ जी तो जब मैंने घर से किया, मैंने आई थिंक 1.5 साल किया मैंने घर से काम। सो मेरा एक फ्रेंड प्रतीक जो भी हमारे साथ करता है ना, तो मैंने उसको किया कि आई थिंक ही वाज हैविंग सम इश्यूज विद हिज एम्प्लॉयर। जी।
तो मैंने कहा कि प्रतीक देखो आई एम डूइंग इट, मेरे को भी एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्रतीक ज्वाइन मी, काम बढ़ने लग गया। काम करने लगे धीरे धीरे ना। तो उस वक्त आपने भाभी को नहीं बोला कि आप आ जाओ जॉब छोड़ दो? भाभी बोला नहीं उस वक्त? उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे बट मैं एंजॉय कर रही थी अपना वर्क भी। अपना इसका टीचिंग में शी वाज एंजॉयिंग इट ना, तो शी लव यू नो विद किड्स एंड ऑल, तो उसको बढ़िया शी वाज हैविंग, और उसने स्टडीज भी उसी की करी ना यहाँ पे लावण्या ने, तो ये तो दैट्स व्हाई कि मैंने कहा कि लेट्स गेट हर टू दैट, मैं वो करता हूँ। फिर उसके बाद पैडी ने ज्वाइन करा, पैडी ने ज्वाइन करा। फिर उसके बाद हम घर से ही करते थे, मैंने गैरेज में पूरा सेट कर रखा था ऑफिस, वहाँ पे काउच वाउच लगा के हम तीनों वहीं बैठते थे। और प्रतीक पहले ऑकलैंड में था, फिर वो भी उसको मैंने यहाँ बुला लिया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। पहले ऑकलैंड। कब लगा आपको कि अभी ऑफिस की नीड हो गई? दैट टाइम व्हेन पैडी जॉइंड एंड वी वर लाइक कि नाउ आई थिंक द बिजनेस इज ग्रोइंग, तो मैंने कहा चलो यार ऑफिस लेट्स डू समथिंग, कोई स्पेस लेते हैं, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि देखो अभी कोई एक्सपेंस तो है नहीं घर पे। तो मैंने कहा कि ऑफिस देखते हैं, चीपर पड़ेगा, सिटी में मेरे को अच्छा ऑफिस मिल गया, वॉज गुड। मैंने भी देखा कि बहुत ज़्यादा वैसा ना हो, नॉट गोना बी वेरी एक्सपेंसिव, लीज आराम से पे करना। तो देन एंड आई थिंक दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन इन माय लाइफ कि मैंने ऑफिस लिया, कि आई नो पीपल वर्क फ्रॉम होम करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ऑफिस लिया। एंड स्लोली जब आप टीम एंड ग्रोइंग द टीम इज़ द मेन थिंग। ये चीज़ मैंने लाइक अपने बिजनेस में मैंने देखा है कि जब मैंने ऑफिस लिया एंड देन यू नो कि आपका ना एक रूटीन बन जाता है, क्योंकि देखो हमारे जो जॉब है कि इट्स ऑल क्लाइंट बेस्ड सर्विस इंडस्ट्री, आप आराम से घर पे आप बेड पे बैठ के भी आराम से काम कर सकते हो, फ़ोन करना है, लैपटॉप है आपके पास, है ना। बट व्हेन यू डू एन ऑफिस ना, एक आपका रूटीन बन जाता है। हमने एक रूटीन बनाया अपना, रेडी होना जाना, ये करना, हमने एक रूटीन बनाया कि अर्ली मॉर्निंग आई गेट अप, डू माई जिम एंड एवरीथिंग, फिर उसके बाद अपना 9-10 बजे ऑफिस पहुंचना, सबने काम करना, चाहे खाली बैठे रहो कुछ नहीं, डजंट मैटर, बट जाना है ऑफिस। तो वो जो रूटीन है ना बाजी, उसने, क्योंकि आप खाली भी बैठे तो कुछ तो करोगे, यू गोना स्टार्ट हंटिंग क्लाइंट्स, यू गोना स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, ये वो कुछ ना कुछ तो आप करोगे। तो वो किया। फिर लाइक आई सेड कि बिजनेस ग्रो हुआ, देन मोनिका जॉइन मी, और स्लोली करते करते नाउ वी हैव अ टीम ऑफ 12। तो सिटी में 2 साल काम किया, उसके बाद था कि नहीं अब बिजनेस ग्रो कर रहा है, चीज़ें चल रही हैं, तो आई वाज लाइक कि मैं क्यों किसी को लीज पे करूँ ना। अभी मैं भाभी के साथ थोड़ी सी बात करूंगा। भाभी जब 2 साल हो गए थे सिटी में ऑफिस के, तो फिर जब कुलवीर ने आपके साथ बात की कि अभी लगता है कि हम अपना ऑफिस या अपनी कोई अच्छी स्पेस बाय कर लें, तो रेंट पे कर रही हैं, लीज जा रही है, तो व्हाई नॉट हम अपनी अच्छी स्पेस पे जाएं, डिस्कस हुआ कुछ? हाँ, कुलवीर बता रहा था कि प्लान करें, क्योंकि उसकी लीज आई थिंक ख़त्म होने वाली थी। तो इन्होंने फिर इनको स्ट्राइक हुआ कि यार पैडी और इसको, क्योंकि पैडी जब तक आ गया था कुलवीर के साथ, तो मॉर्गेज में ये बिजनेस पार्टनर है, तो पैडी और इन्होंने फिर डिसाइड करा कि अगर लीज़ ख़त्म हो रही है, रेदर देन लीज़ दोबारा से एक्सटेंड करने के, हम अभी हैं कैपेबल कि हम ले सकते हैं अपना। तो उन्होंने पूछा घर पे, फिर मैंने कहा दैट्स अ गुड आइडिया, इन्वेस्ट भी हो जाएगा। तो उन दोनों स्टार्ट हंटिंग कि कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो फिर उसी टाइम ये हुक्का नुई वाली यहाँ पर चाटवेल में, और ऊपर से सिटी में जाना आना बहुत ज़्यादा टाइम, हाँ पार्किंग की दिक्कत, पार्किंग था, और फिर घर से निकलते वक्त और घर तक आते वक्त बहुत टाइम लग जाता था, फिर जियान हो गया था, तो मुझे भी थोड़ा लगता था कि टाइम से आ जाओ घर। अभी इजी हो गया? अब बहुत इजी हो गया। अब मेरा वीक में आई थिंक 1-2 टाइम्स तो मैं ही चली जाती घूमने, क्योंकि इतना पास हो गया। तो अगर मेरा मन नहीं लग रहा घर पे, तो कुलवीर ने आपको प्रॉपर्टी दिखाई जो नया ऑफिस खोला आपने? हाँ जी, तो कुलवीर ने से पहले हाँ जी सब विजिट करा। आपने यस बोली? हाँ जी मेरे यस के बिना नहीं होता कुछ भी वही बोले, इधर भी चाबी आंटी के हाथ में, उधर चाबी आपके हाथ में, तभी मैंने दोनों को इकट्ठा बिठाया है, इकट्ठे बैठ जाओ भाई। सही बात है। नहीं दिखाई थी, बहुत अच्छी लगी। एक तो लोकेशन बहुत अच्छी थी उसकी, पार्किंग स्पेस था, पीछे भी उसमें एक्सटेंड करने की अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम पे, तो वो काफ़ी अच्छा लगा हमने। तो फिर आप लोगों ने सोचा नहीं था कि इसी स्पेस में काम बनेगा और स्पेस कवर करनी पड़ गई? वो तो सोचा तो कुछ भी नहीं था, सही बताएं। अभी 2-3 कैबिन और बनाने पड़ गए। टीम बढ़ गई है, ये भगवान की, लोगों की दुआएं हैं, सबकी सपोर्ट है, सबका सेवा का फल है जी। आप सेवा करोगे, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद मिलोगे तो आप जो है तरक्की करोगे। अंकल, आज आपका बेटा भी साथ में है, आपकी बहू भी साथ में है, और आपके हम सफर भी साथ में है। कैसा आपको फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है, इससे बढ़िया हार्ट टचिंग बातें, बहुत ही
इससे बढ़िया क्या होगा कि आप परिवार के साथ हैं, बेटे और ये दोनों ही बहुत ही केयर करते हैं। जो है जी यहाँ रुकने का ये है कि 3 महीने होने जा रहे हैं। 3 महीने में कोई भी जो है हर तरह से इन्होंने मतलब लुक आफ्टर किया है। तो अच्छा तो लगता ही है कि आपकी भाई संतान आपको जो है मतलब रिगार्ड दे, आपकी केयर करे, क्योंकि जब आप एज्ड होते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट तो होती है कि बच्चों की कोई न कोई सपोर्ट करे। अच्छा आंटी, जब दोनों आपकी जो कुलवीर है और उनकी वाइफ है, जब ये सो जाते हैं और आप लोग तो थोड़ा लेट सोते होंगे, तो आप बातें करते हैं अंकल के साथ के बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चे सेट हैं, भगवान की दुआ है, कैसा फील होता है? 9-10 बजे तक तो यहीं बैठे बैठे बात करते रहते हैं। सभी लोग बैठते हैं, अब फिर ये अपने कमरे में चले जाए तो हम भी अपने कमरे में चले जाते हैं बातें करके। जी और नींद आती है ठीक है, नहीं तो मोबाइल देखते रहते हैं। रील्स का शौक है सब। कभी तो भाभी, हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा टाइम feeling काफी है। लग गया, हाँ जी। और मैं कई लोगों को बोलता हूँ पंजाबी में कि शायद आपको पंजाबी समझ आ जाए कि बूटा पट के बूटा लाना, फल दे फूले ना फूले, वो आपका एक पीरियड होता है कि आपको रिस्क पीरियड पे जाना पड़ता है। पर जो लोगों ने आगे जाना होता है ना, उनको वो अपना जो एक कॉम्प्लेक्स है, एक जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट है जहाँ बंद गए हैं, उनको छोड़ना पड़ता है आगे जाने के लिए। आप कैसा फील करते हैं? मुझे पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तो कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पहुँच जाएंगे हम। मैं आई थी क्योंकि मुझे कुलवीर के साथ रहना था। मैं कुलवीर वैसे भी ओवरऑल भी बहुत, सिर्फ एज अ बिजनेस में नहीं बट एज अ पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ही इज अमेजिंग। हमेशा वीडियो है ये, आपने कोई भी बात झूठ नहीं बोलनी है। ये बात तो सही है भाजी। प्रूफ है। आपके सास भी हैं, ससुर भी हैं और कुलवीर भी है, और रेडियो पे लोग देख रहे हैं आपको, तो सच बोलना है जो बोलना है। नहीं, कुलवीर Is he nice guy? ही इज अमेजिंग, ही इज माई एवरीथिंग टू बी ऑनेस्ट। तभी मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ आई हूँ। नहीं तो अपनी फैमिली, अपने बहुत क्लोज अपनी फैमिली के, इतनी दूर आना। और मैंने अब कभी नहीं सोचा था हम यहाँ पर आ गए। आई थिंक कुलवीर ने भी कभी नहीं सोचा होगा यहाँ पर होगा। बस वो करता गया, हमें सपोर्ट मिलता गया। कुलवीर का जो सपोर्ट सिस्टम है, उनके क्लाइंट्स हैं, उन्होंने रेफर करा, तो हमारा तो बहुत उनका सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पर हैं। सिर्फ नॉट जस्ट अस बट द फैमिली वी हैव क्रिएटेड हियर विद आवर क्लाइंट्स एंड आवर, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो इट्स लाइक अ फैमिली। देखो, माँ बाप को तो गर्व होता है कि उसकी औलाद की वजह से उनकी पहचान है। बीवी को प्राउड फील होता है। हाँ जी, बहुत। कहीं आप होटल चले जाएं, रेस्टोरेंट या किसी इवेंट में चले जाएं, तो बोलते हैं कि आप कुलवीर की वाइफ। मैं जब बिल बोर्ड देखती हूँ, हर टाइम जब भी हम जाते हैं, पास करते हैं बिल बोर्ड को, मैं अभी तक पिक्चर लेती हूँ उसकी। जितनी बार मुझे दिखता है उतनी बार पिक्चर लेती है। बस के पीछे दिखता है कुलवीर, तो हमेशा मैं पिक्चर देखती हूँ। जियान भी अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड। अभी लास्ट टाइम हम काउंटडाउन गए थे तो जियान, कुलवीर वहाँ पर लगा हुआ है पोस्टर, तो जियान और मैं जा रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे, तो मैंने नोटिस नहीं करा, जियान एकदम बोला मम्मा लुक पापा पापा। तो इतना अच्छी फीलिंग थी वो कि मतलब जियान भी देख रहा है कि यहाँ पापा ऐसे पोस्टर लगे हैं पापा के। तो हम दोनों को आई थिंक बहुत, जियान अभी क्लियरली बोल नहीं सकता बट हम दोनों को बहुत प्राउड है कुलवीर पे। अच्छा भाभी, से फ्यू वर्ड्स फॉर ओमेगा फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी किस किस क्षेत्र में वो सर्विस प्रोवाइड हो रही है? आपको तो सभी नॉलेज है। हाँ जी जी। ओमेगा आपको मॉर्गेज में हेल्प करती हैं जी। और आपको इंश्योरेंसेस में हेल्प करती हैं, आपको और इमोशनल सपोर्ट भी देती हैं ओमेगा। अगर कोई क्लाइंट है, उनको बस अगर फ़ोन करके अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लान कर रहे हैं, अभी प्लान नहीं कर रहे, 1 साल बाद प्लान कर रहे हैं घर लेने का, बट दे हैव सम क्वेश्चंस, तो वो कॉल कर सकते हैं कभी भी, हम हमेशा अवेलेबल हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, चाहे आपको बाय करना है, इंश्योरेंस नहीं करना, बट आप अगर उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई उसकी कॉस्ट नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी चीज़ें, आप आ सकते हो। और हमारी सर्विस पूरी की पूरी फ्री है। सबको लगता है कि शायद मॉर्गेज कराएंगे तो पैसे लगेंगे, इंश्योरेंस। ये वर्ड मुझे लगता है रिपीट कर दीजिए प्लीज, है ना? आप दोनों ये चीज रिपीट कर दीजिए। बहुत ये कुलवीर बोलेगा। नहीं, ऑब्वियसली देखो बाजी कि इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, वी गेट पेड बाय द बैंक्स, और इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस कंपनीज दे लुक आफ्टर अस टू लुक आफ्टर द क्लाइंट्स। सो ऑब्वियसली ऑल द सर्विसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग हमेशा बोलते हैं, पेडी भी बोलता है हमेशा कि फ्री कंसल्टेशन
आप हमसे डिस्कस करिए। आपने घर 1 साल बाद लेना है, 6 महीने बाद लेना है, अभी लेना है, कभी भी आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन है, फ़ोन उठाइए, कॉल करिए। सो वी डोंट चार्ज एनीथिंग, इट्स अबाउट सर्विंग, इट्स अबाउट हेल्पिंग द कम्युनिटी, इट्स अबाउट हेल्पिंग द पीपल, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। तो वी डोंट चार्ज एनीथिंग, कोई फीस हम लोग चार्ज नहीं करते किसी भी क्लाइंट से, एंड आई थिंक वी हैवंट डन। अच्छा, एक मेरा आखिरी आप दोनों को रहेगा, बहुत यंग हो, अंकल आंटी ने तो मुझे लगता है कि थोड़े दिन बाद इंडिया चले जाना है। इन्होंने तो इंडिया ही रहना है, यहाँ तो इन्होंने रहना नहीं, अंकल का फेस बताता है। अभी ओमेगा का नेक्स्ट गोल क्या है? आप दोनों में से पहले कौन बोलेगा? फील तो करते हो आप, नेक्स्ट गोल क्या है ओमेगा? अब ओमेगा कहाँ तक जाएगा? गोल बेसिकली मेरा ये है कि मेन जो गोल है कि टू डू द राइट थिंग विद द कस्टमर्स। मैं हमेशा यही चीज़ लेके चलता हूँ अपने बिजनेस में, डू द राइट थिंग फॉर द कस्टमर्स। कभी किसी के साथ चाहे इंश्योरेंस हो चाहे मोर्गेज हो, कभी गलत नहीं करना। ऑनेस्टी, बी द ऑनेस्ट, बिकॉज जस्ट वी गेट पेड फॉर दैट, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मनी, माई मेन गोल इज़ कि कभी भी गलत चीज़ नहीं करनी, एंड दैट्स व्हाट आई टीच ऑल माई पीपल हु वर्क विद मी। सभी टीम ऐसे वर्क करती है 100% टोटल जो 12 से 14 जन है, 100% क्लाइंट को ऐसा रिप्लाई जाता है 100%, बस बिकॉज ऑफ आवर बेनिफिट। माई मेन गोल इज़ कि किसी भी क्लाइंट को गलत सर्विस या गलत एडवाइस नहीं देगी, दैट्स जस्ट द मेन थिंग। उसके बाद भगवान है, जो होगा देखी जाएगी, जैसे जैसे चीज़ें चलती जाएंगी। अगर लगा तो डेफिनेटली माई प्लान इज़ टू स्टार्ट इन साउथ हाईलैंड। आंटी, बिफोर कॉलेज भी कुलबीर ऐसा ही था? जी, इसका बिहेव तो बहुत अच्छा है शुरू से ही, बचपन से। He look after each and everyone in the family. मेरी तो करता नहीं, सबका ख्याल रखता है, मेरा कम रखता है। आपका भी रखता है, बात करता रहता है आपके बारे में। मतलब हमारा भाई है अभी, बिल्कुल हमारा बड़ा भाई है। तो बस प्लान ये है कि बाजी मे बी अगर एवरीथिंग गोज वेल तो मे बी शायद साउथ हाईलैंड में भी आई ट्राई। अच्छा, तो ओपन है। ऑकलैंड में जाने का कोई मन नहीं है? भाभी से पूछूंगा। भाभी, आपके साथ सवाल है कि कुलबीर के साथ तो मैंने पूछा कि ओमेगा नेक्स्ट गोल क्या है? ओमेगा का नेक्स्ट गोल तो कोई ऑफिस और चेन जाएगी, बढ़ेगी चेन? हाँ, ये प्लान तो ये अगर अभी पहले तो जो अभी हमारे क्लाइंट है, हमारा हमेशा फोकस क्लाइंट्स पे रहता है। जो भी क्लाइंट है उनको हमें हमेशा हैप्पी रखना है। उसके बाद हम चाहते हैं कि आगे थोड़ा और साउथ आइलैंड में या फिर नॉर्थ आइलैंड में भी ऑफिस हाँ जी, फ्यूचर में प्लान है ये। बट अभी वे वी आर हैप्पी एंड वी जस्ट वांट टू मेक श्योर एच एंड एवरी क्लाइंट इज हैप्पी। हमारा फोकस हमेशा क्लाइंट रहता है जी। तो अंकल, आप लोगों के साथ बात की तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी वीडियो कर ली अब तक, तो बड़ा अच्छा लगा। सबसे स्पेशल तो आपके साथ मुझे बातें करके बहुत अच्छा लगा। जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, हमें भी आपको बहुत अच्छा लगा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, और आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो हैं बड़े ही टचिंग क्वेश्चंस हैं और इंफॉर्मेटिव हैं, और होप करते हैं कि आप जो है भविष्य में और तरक्की करें। यही हमारी प्रभु से कामना है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ जो है ये आपसे मिले और जो है आपके वार्तालाप किया। जी आंटी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस ठीक है, मुझे तो आप बहुत अच्छे लगे बातें। So, भाभी, से फ्यू वर्ड्स। पहले तो थैंक यू, आपने टाइम निकाल के यहाँ पर आए और हमारे साथ टाइम स्पेंड करा, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जी। जो हमारे दर्शक आपको बहुत टाइम से देखते हैं, और मैं स्पेशली आपका अपने दिल से थैंक्स करना चाहूँगा कि आप रेडियो साडेवाला को बहुत सपोर्ट करते हो। थैंक यू। आप हो, पैडी हो, आपकी पूरी टीम हो, भगवान ओमेगा को और आगे लेके जाए, हमारा भी ये मानना है। और आपकी जो सोच है, भगवान आपको जरूर आगे लेके जाए। तो हमारे जो दर्शक फॉलोवर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनके लिए से फ्यू वर्ड्स। नहीं, थैंक यू सो मच पहले तो बाजी जस्ट टू ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड कमिंग हियर। जी। तो वाज रियली अप्रिशिएट दैट कि लाइक कि सब लोग हैं, फैमिली है, तो इट्स अ गुड थिंग टू डू दिस। दूसरी चीज़ की लाइक ऑलवेज से कि बिलीव इन अस। आपको कभी भी किसी को भी एनी सर्विस की रिक्वायरमेंट है,
वी डू होम लोन्स, बिजनेस लोन्स, कंस्ट्रक्शन लोन्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। तो कमर्शियल का कुछ भी है? कमर्शियल करते हैं ना, कुछ भी है? 100%, एनी टाइप ऑफ कमर्शियल, बड़े से बड़ा, छोटे बड़े से बड़ा, एवरीथिंग वी डू। एंड वी आल्सो स्टार्टेड डूइंग ट्रैवल इंश्योरेंस एज वेल, वो भी हम लोग करते हैं। तो अभी हमारे पास बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं जी, क्योंकि सबके पेरेंट्स आ रहे हैं ओवरसीज से, तो वी डू लुक आफ्टर दैट एज वेल। चाहे क्लेम्स हो, कुछ भी क्लेम्स के रिगार्डिंग वी डू पर्सनल इंश्योरेंस, हेल्थ, लाइफ, सारी सर्विसेज हम लोग। सो आई एम ट्राइंग टू डू एवरीथिंग इन हाउस। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट डूइंग कीवी सेवर एज वेल सून, सो जस्ट टू हैव एवरीथिंग इन हाउस। सो थैंक्स फॉर एवरीवन, सबका बहुत ही प्यार हैमिल्टन में, सपोर्ट रहा है मेरे पास। एंड जस्ट लाइक आई सेड कि मेरी जो अपनी तरफ से व्हाट आई वांट टू गिव माय कस्टमर्स इज़ द बेस्ट सर्विस, एंड दैट्स व्हाई आई वांट देम टू स्टे विद मी। एंड कभी भी कुछ भी हो, दे नो they can ring me anytime and I always give them a call back. So and that's what is gonna be like this forever. हमेशा ऐसे ही रहेगा। अगर कोई भी client if they are not happy with service or anything, just give me the feedback. I'm more than happy to take everything, so work on that. अच्छा भाभी, आप मुझे एक बात बताएं कि कुलवीर की जो ड्रेस है वो ड्रेस सेंस कौन बताता है इसे? इसकी जो प्रेस बोलते हैं हम, प्रेस कपड़े कौन करता है इसके, और ये कौन सा फूड खाता है? तो मुझे थोड़ा सा ये ज्ञान दीजिए। आप चूज करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एवरीडे का चूज कौन करता है? ये अपने आप ही डेली कुलवीर क्या करता है, इसका पूरा प्रोसेस है रेडी होने का। पहले ये अपने कपड़े निकालेगा, मतलब अपने एवरीडे निकालेगा, फिर उनको कंपेयर करेगा उसके साथ क्या मैच हो रहा है, फिर मेरे से पूछेगा 3-4 बार कि अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा। एवरीडे पूछते हैं? एवरीडे सेम प्रोसेस है वो। अच्छा। फिर मैं बोलूंगी अच्छा लग रहा है, कहेगा नहीं ये वाला अच्छा लग रहा है ज्यादा। मैंने कहा ये भी अच्छा लग रहा है, नहीं तुम बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है। चूजी है, बहुत चूजी है कपड़ों में, बहुत ज्यादा। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, देखो ऐसे मुझे वुमेन्स को आ जाता है बहुत टाइम लगाते हैं रेडी होने में। हमारे घर में उल्टा है, अब कुलवीर ज़्यादा टाइम लगाता है रेडी होने में, और फिर अपना ही खुद कपड़े प्रेस करता है, सारे काम अपने खुद करता है। लेकिन वो सुबह इसको लगता है अच्छे से सोचने में क्या पहन के जाऊँ। मुझे ये भी पता लगा कि स्टोर से कपड़े खरीदने के बाद उसे सेट भी करवाता है। उससे भी पैसे खर्च करता है। सही बात है ये? सही है। शुरू से अंकल शौक कैसे? शुरू से ही ड्रेसिंग सेंस जो है काफी अच्छा है, और कपड़े ये बहुत ही चूजी कपड़े पहनता है। बड़े महंगे महंगे परफ्यूम लेके आता है। महंगे तो नहीं, हाँ परफ्यूम तो यूज करता है, परंतु आपको भी कभी ला के दिया परफ्यूम? मैं ये कभी जो है मैं बहुत सिंपल लाइफ जीता हूँ जो है। लगता तो नहीं आपकी ड्रेस सेंस से। मैं इससे भी ज्यादा ड्रेस सेंस वाला हूँ। अच्छा। और ये एक उम्र का परफ्यूम नहीं चिरकते बस ये भगवान ने मुझे वैसे ही काफी हैंडसम बनाया। वो एलर्जी है ना, तो मुझे थोड़ी सी परफ्यूम वगैरह से एलर्जी टाइप की सी, इसलिए यूज नहीं करता। जी आपका बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी, आप बने, बातें की, तो बिल्कुल वीडियो डालेंगे आपको भेजेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, आपका बहुत धन्यवाद।